रवि और उसके दोस्त छुट्टियों के लिए शहर से दूर एक छोटे से गांव जा रहे थे। उन्होंने रात में ही सफर शुरू कर दिया ताकि सुबह तक पहुंच सकें। हाईवे पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था और उनकी गाड़ी बस चलती जा रही थी। रास्ते में उन्होंने एक पुरानी और जर्जर सड़क देखी जो एक सुनसान जंगल की ओर जा रही थी। बिना सोचे समझे रवि ने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी, यह सोचकर कि ये शॉर्टकट होगा। जैसे ही वे उस रास्ते पर गए, माहौल में अजीब सी ठंडक फैल गई। हवा में एक अजीब खामोशी थी और पेड़ झूम रहे थे, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। तभी अचानक सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था और आंखों से एक अजीब सी चमक फूट रही थी। रवि और उसके दोस्त बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने गाड़ी रोकी और सोचा कि वो औरत कौन है और इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है। उनके पास से गुजरते हुए वह औरत एक पल के लिए गाड़ी के सामने आई और एक भयानक हंसी के साथ गायब हो गई। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। वे जान गए थे कि उन्होंने एक भयानक गलती कर दी है। गाड़ी अब अपने आप चलने लगी और वे उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगीं। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंधली हो रही थीं और चारों ओर सिर्फ चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो सड़क के किनारे बैठा था। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस रास्ते पर ना जाएं। उसने बताया कि इस सड़क पर कई साल पहले एक औरत की हत्या कर दी गई थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ भटकती रहती है। वह कभी वापस नहीं जाता। रवि और उसके दोस्तों ने डर के मारे वहां से लौटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। रात के अंधेरे में अब चुड़ैल का प्रकोप बढ़ने लगा था। उसके पैर हवा में झूल रहे थे और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वह गाड़ी के आसपास मंडराने लगी और एक-एक करके उसके दोस्तों को गायब करने लगी। रवि को अब यकीन हो गया था कि उसकी जान खतरे में है। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन चुड़ैल की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके मंत्र बेअसर साबित हो रहे थे। आखिरकार रवि ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू की और चुड़ैल से बचने की कोशिश की। वह उस भूतिया सड़क से भागने में सफल हो गया, लेकिन जब वह शहर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बिल्कुल अकेला था। उसके सारे दोस्त गायब हो चुके थे। वह समझ गया कि चुड़ैल ने उन सभी को अपनी दुनिया में खींच लिया था और अब वह हमेशा के लिए अकेला रह गया। यह कहानी एक अजीब सफर की है, जहां रवि और उसके दोस्तों को यह एहसास हुआ कि कभी-कभी शॉर्टकट लेना मौत की ओर ले जा सकता है। रवि अकेला था। शहर की सड़कें रात के अंधेरे में खाली पड़ी थीं और हवा में वही ठंडक थी जो उसने उस सुनसान रास्ते पर महसूस की थी। उसके दोस्त गायब हो चुके थे और अब उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। उसने कोशिश की कि वह अपने दिमाग को शांत रखे, लेकिन हर कोने पर उसे वही चुड़ैल नजर आ रही थी। उसकी हंसी, उसकी आंखों से निकलती अजीब सी चमक रवि के दिल को कंपा रही थी। वह अपने फ्लैट में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। चारों ओर से अंधेरा और खामोशी थी। अचानक उसे अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। एक परछाई दीवार पर लहराते हुए दिखाई दी। वह कांपता हुआ पलटा और देखा कि वही चुड़ैल उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से एक अरबमें थी और उसकी आंखों से एक अजीब सी ज्योति निकल रही थी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह जानता था कि अब वह कहीं सुरक्षित नहीं है। वह चुड़ैल उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर-जोर से दस्तक होने लगी। रवि कांपते हुए दरवाजे के पास गया, लेकिन उसे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दस्तक की आवाज और तेज हो गई। जब उसने झांका तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चिल्ला उठी थी। रवि के दादा-दादी ने उसे एक बार बताया था कि जब भी आत्माओं का प्रकोप बढ़े, तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ पुराने मंत्र और अनुष्ठानों का सहारा लिया जा सकता है। उसे याद आया कि घर में एक पुरानी किताब थी जिसमें भूत प्रेत और आत्माओं से निपटने के तरीके लिखे थे। वह किताब उसकी दादी के कमरे में थी, जो अब बरसों से बंद पड़ा था। रवि हिम्मत जुटाकर लसाखर दौन पड़ाकर दादी के कमरे में गया। कमरे में धूल की मोटी परत थी
और हवा में एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। उसने अलमारी खोली और वहां उसे वही पुरानी किताब मिल गई। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और कुछ पन्नों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने किताब खोली, एक पन्ना अपने आप पलट गया। उस पन्ने पर एक खास मंत्र लिखा हुआ था, जो ऐसी आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। यह वही चुड़ैल थी, जो अब उसके घर के अंदर घुस चुकी थी। उसका विकृत चेहरा रवि के सामने आ चुका था और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। रवि ने घबराते हुए मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। जैसे जैसे मंत्र के शब्द उसके मुंह से निकलते, चुड़ैल और ज्यादा क्रोधित होती जा रही थी। उसकी चीखें इतनी तेज हो चुकी थीं कि रवि के कानों से खून निकलने लगा। पर रवि को पता था कि अगर उसने मंत्र अधूरा छोड़ा, तो उसकी जान भी उसी के साथ चली जाएगी। अचानक चुड़ैल ने हवा में झपट्टा मारा और रवि को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र दोहराना जारी रखा। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और चुड़ैल की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके कदम पीछे हटने लगे और अंत में वह जोर की चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। रवि थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा था। घर में हर जगह खामोशी छा गई थी और अब उसे लग रहा था कि उसने चुड़ैल से अपनी जान बचा ली है। कुछ दिन बीत गए। रवि को लगा कि अब उसकी जिंदगी सामान्य हो गई है। लेकिन एक रात, जब वह सोने जा रहा था, उसने एक अजीब सी हलचल फिर से महसूस की। खिड़की के पास से वही सर्द हवा बह रही थी और तभी उसे एहसास हुआ कि वह चुड़ैल पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह भी कहीं न कहीं मौजूद थी, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। रवि को अब समझ में आ गया था कि वह चुड़ैल केवल एक बदले की भावना से ग्रसित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी, जो कभी किसी को नहीं छोड़ती। वह जान गया था कि उसकी मुक्ति अब संभव नहीं है। चुड़ैल हमेशा उसके आसपास रहेगी और हर रात उसे डराएगी, और शायद एक दिन वह उसकी आत्मा को भी अपनी दुनिया में खींच ले जाएगी। इस भयानक सफर की शुरुआत तो एक छोटी सी सड़क से हुई थी, लेकिन इसका अंत अब रवि की जिंदगी पर था। अब वह जान गया था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलने का फैसला करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। रवि ने सोचा कि वह चुड़ैल से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन एक दिन उसे एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने अपने पुराने दोस्त रोहित से संपर्क किया, जो तंत्र मंत्र और आत्माओं के बारे में जानकारी रखता था। रोहित ने रवि की कहानी सुनी और उसे आखिरी मौका बताया। इस आत्मा का अंत करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, रोहित ने कहा। तुम्हें उस सड़क पर वापस जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहीं तुम्हें उस आत्मा के प्राचीन इतिहास का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने सही तरीका अपनाया, तो उसे मुक्त कर सकते हो। रवि के दिल में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। उसने तय किया कि वह उस भयानक सड़क पर वापस जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। रोहित ने उसे कई तरह के मंत्र और सुरक्षा तावीज दिए, जो उसे इस आत्मा से बचाने में मदद कर सकते थे। रवि और रोहित एक बार फिर उसी सुनसान हाईवे की ओर बढ़े। सड़क का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। पेड़ झूम रहे थे और हवा में वही अजीब खामोशी थी। जैसे जैसे वे उस शॉर्टकट वाली सड़क के पास पहुंचे, गाड़ी के इंजन ने रुकना शुरू कर दिया। रोहित ने रवि को एक खास तावीज पहनाया और कहा, जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे, ध्यान रखना कि इस तावीज को मत उतारना, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। दोनों गाड़ी से उतरकर इस तरह धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे, जहां कई साल पहले उस औरत की हत्या हुई थी। रास्ते में अचानक दोनों को सामने एक पुराना झरझर घर दिखाई दिया। रोहित ने कहा, यही वह जगह है जहां उसकी आत्मा बंधी हुई है। हमें अंदर जाकर उसकी कहानी को समझना होगा। रवि और रोहित जब उस घर के अंदर गए, तो उन्हें एक एक पुराने कागज़र पर कुछ लिखा हुआ मिला। उसमें बताया गया था कि उस औरत का नाम सुशीला था और उसकी हत्या उसके ही पति ने की थी, जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी। लेकिन उसके पति ने उसे मारकर इस सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसकी आत्मा अब हर आने जाने वाले से बदला ले रही थी, क्योंकि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली।
रवि और रोहित ने इस कहानी को पढ़ा और समझा कि चुड़ैल का बदला सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। रोहित ने बताया, हमें इस आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उसकी हत्या की सच्चाई को उजागर करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रवि और रोहित ने वह पत्र और बाकी सबूत इकट्ठा किए और तय किया कि वे इसे पुलिस के पास लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, हवा में फिर से वही ठंडक फैल गई। चुड़ैल अब सामने आ चुकी थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वह जान गई थी कि ये लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं और अब वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। चुड़ैल ने हवा में तैरते हुए उन पर हमला किया। रोहित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और तावीज की शक्ति के कारण चुड़ैल उनके पास नहीं आ पा रही थी। लेकिन उसकी चीखें तेज हो रही थी और उसके हाथ लंबे होकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रवि ने डरते हुए पुलिस को फोन किया और हत्या की सच्चाई बताई। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और रोहित ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए चुड़ैल की आत्मा को रोकने की कोशिश की। चुड़ैल के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला-जुला भाव दिख रहा था, लेकिन वह पीछे हटने लगी। आखिरकार पुलिस ने पुराने सबूतों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसने सुशीला की हत्या की थी। जैसे ही हत्या का सच दुनिया के सामने आया, चुड़ैल की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसकी भयानक चीखें अब रुक चुकी थीं और उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी थी। उसने रवि की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ रही थी कि अब उसे आखिरकार न्याय मिल गया है। रवि और रोहित ने देखा कि चुड़ैल अब धीरे-धीरे हवा में गायब हो रही थी। लेकिन इस बार उसकी हंसी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो रही थी। रवि के जीवन में अब सब कुछ सामान्य हो चुका था। वह चुड़ैल जिसने उसे महीनों तक डर में रखा था, अब जा चुकी थी। रोहित ने भी उसे सलाह दी कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस अनुभव ने रवि को एक बात सिखाई थी, कुछ सच्चाइयां छिपी नहीं रह सकती। जब तक न्याय नहीं मिलता, आत्माएं भटकती रहती है। उस चुड़ैल को भी किद्दा है और अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। रवि ने अपनी गाड़ी एक बार फिर उस हाईवे पर मोड़ी, लेकिन इस बार वह जानता था कि वह कभी उस शॉर्टकट वाली सड़क पर नहीं जाएगा। जीवन में हर शॉर्टकट सही नहीं होता और कुछ रास्ते हमें मौत या उससे भी बदतर डरावने अनुभवों की ओर ले जाते हैं। इस तरह कहानी का अंत एक सबक के साथ हुआ कि सच्चाई और न्याय से बचा नहीं जा सकता। यह एक भयानक अनुभव था, लेकिन आखिरकार उसने रवि और चुड़ैल दोनों को मुक्त कर दिया।